क्या कहा? आवश्यक 6 है। सामायिक वंदना, तीर्थंकर भगवान की स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग। उसके अलावा साधु की भूमिका में शरीर के प्रति मोह गल गया, इसलिए केश लोचन है। वस्त्र का त्याग यानी नग्न दशा है। अस्नानता, भूमि शयन, अदन धोवन, खड़े खड़े आहार लेना, एक बार आहार लेना। इस प्रकार कुल 28 मूल गुण हैं। अब आगे आचार्य उपाध्याय साधु तीनों को निश्चय रत्नत्रयी यानी निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसको सदुपयोग रूप मुनि धर्म भी कहते हैं। ऐसा सदुपयोग रूप मुनि धर्म आत्मस्वरूप प्राप्ति का साधन है। इसलिए मुनिराज आत्म साधना के लिए तत्पर रहते हैं। बाह्य में 28 मूल गुण के धारक होते हैं। उनके पास यानी तीनों के पास, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, कि चाहे साधु हो, तीनों के पास दया का उपकरण, यानी दया का उपकरण यानी पीछी। कहीं मुनि आसन ले तो उसके निमित्त से जीव हिंसा न हो, तो पीछे के द्वारा भूमि को सफाई करके आसन जमाते हैं। सोच का उपकरण शरीर की शुद्धि के लिए कमंडल, और ज्ञान का उपकरण सुशास्त्र होते हैं। मुनि को परिग्रह है तो क्या है? तो कि संयम के हेतु के लिए पीछी है, कमंडल है और शास्त्र है। मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं तो वो आहार शुद्ध होता है, सात्विक होता है, अंतराय से रहित होता है, जीव हिंसा से रहित होता है, अल्प होता है, एक बार आहार होता है और भूख से कम आहार होता है। ऐसे साधु सच्चे साधु होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, अर्यंत भगवान किस 18 दोष से रहित है? अर्यंत परमात्मा को कौन सा 18 दोष नहीं होता है? 18 दोषों का नाम क्या है?
तो क्षुधा यानी भूख लगना, तृषा पानी की तरस लगना, सप्त प्रकार के भय, क्रोध तो क्षुधा रहित, तृषा रहित, भय रहित, रोष रहित, राग रहित, मोह रहित, चिंता रहित, जरा यानी बुढ़ापा, जरा यानी शरीर क्षीण होना। जरा का अर्थ क्या है? शरीर की क्षीणता। रोग रहित, मृत्यु रहित, पसीना रहित, खेद रहित, मद रहित, रति रहित, विस्मय यानी कोई आश्चर्य से रहित, निंद्रा रहित, जन्म और उद्वेग से रहित। ऐसे 18 दोष अर्यंत परमात्मा को कभी नहीं होते। अगर आप किसी को भगवान कहे और उसको उसमें ये 18 में से किसी दोष दिखने में आए तो वो भगवान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। सच्चे आगम का क्या स्वरूप है? सच्चा आगम उसका उत्तर, जिनमें अनेकांत स्वरूप सच्चे जीवादि तत्व का निरूपण है तथा जो सच्चा रत्नत्रय मोक्ष मार्ग बतलाते हैं वे सच्चे शास्त्र है। रेफरेंस दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पृष्ठ 329। क्या कहा? जिसमें अनेकांत स्वरूप वस्तु का स्वरूप अनेकांत है, क्षय द्रव्य अनेकांत स्वरूप है, और जिस शास्त्र ने अनेकांत का स्वरूप उसका वर्णन ही नहीं किया तो वह आगम नहीं हो सकते। जीवादि तत्वों का निरूपण, तत्व का अर्थ द्रव्य भी होता है, तो जीवादि 6 द्रव्य का निरूपण, तत्व का अर्थ तत्व करो तो जीवादि 7 तत्व उसका निरूपण है, वो शास्त्र सच्चे हैं। सच्चा मोक्ष मार्ग यानी निश्चय रत्नत्रय का निरूपण है और उसके साथ व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा है, वो सच्चे जैन शास्त्र है। सामान्य न्याय से किस शास्त्र को शास्त्र कहे तो कि जिस शास्त्र का उपदेश मोह राग द्वेष का त्याग करा दे वो शास्त्र सच्चे शास्त्र है। जिस शास्त्र के कारण जीव उसका संसार का त्याग हो जाए वो सच्चे शास्त्र है।
जो शास्त्र वितरागता का उपदेश तो जो शास्त्र वितरागता का उपदेश दे वो सच्चे शास्त्र है। जिस शास्त्र का उपदेश पूर्वापर दोष रहित हो वो शास्त्र सच्चे शास्त्र होते हैं, ऐसा नियम शाह ने कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 24, सर्वज्ञ का लक्षण क्या है? किसको हम सर्वज्ञ कहे? एक समदभद्र आचार्य हो गए, उसने कहा है कि हे जिनेन्द्र, जिनेन्द्र का अर्थ है तीर्थंकर, हे तीर्थंकर, अरियंतों में सर्वश्रेष्ठ, उसको जिनेन्द्र कहने में आता है। हे जिनेन्द्र, तू वक्ताओं में श्रेष्ठ है। तीर्थंकर भगवान हैं, वो अच्छे वक्ता है। क्यों? तो कि दिव्य ध्वनि छूटती है, दिव्य ध्वनि छूटती है। आगे कहा, जंगम और स्थावर यानी चराचर जगत प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण वाला, ऐसा वह तेरा वचन सर्वज्ञ का चिन्ह है। क्या कहा? हे तीर्थंकर परमात्मा, आपने आपके ज्ञान के माध्यम से विश्व के सभी पदार्थों को सत है ऐसा बताया, और ये सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक बताया। तो विश्व के सभी द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, ऐसा आपका ज्ञान वही सर्वज्ञपना की सिद्धि है। अब क्वेश्चन 25, जैन धर्म क्या है? तो जैन का अर्थ है राग द्वेष रहित। जैन का अर्थ क्या है? राग द्वेष रहित। जैन धर्म राग द्वेष रहित है। अब आगे, अज्ञान को जीतने वाला आत्म स्वभाव है।
जैन धर्म क्या है? तो कि जैन धर्म अनादिकाल से चला आता अज्ञान का नाश करेगा, नाश करता है। आगे कहा, अज्ञान और अंशतः राग द्वेष का अभाव होने पर निश्चय सम्यक दर्शन होने से जैन तत्व का प्रारंभ होता है। जीव जैन कब कहलाएगा? तो कि जब जीव अज्ञान राग द्वेष का त्याग करेगा, उस समय से वो जैन कहलाएगा। किसी ने पूछा कि सम्यक दर्शन किसको होता है, जैन को कि अजैन को? तो कि जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तब तक तो तू अजैन है। तो अजैन सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, बाद में जैन बनेगा। अब आगे, स्वद्रव्य के आलंबन के बल के द्वारा जितने जितने अंश में राग द्वेष का अभाव हो, इतने इतने अंश में जैन तत्व बढ़ता जाता है। तो जितने जितने अंश में राग द्वेष का अभाव हुआ, इतने इतने अंश में जैन तत्व बढ़ता जाता है। उसका अर्थ क्या? राग द्वेष का अभाव हुआ तो वितरागता बढ़ती गई। तो जैन धर्म तो वितराग धर्म है। जैन धर्म तो सम्यक चारित्र दशा है, और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बिना होता नहीं। ऐसी जो वितरागता बढ़ती जाती है, तो परिपूर्ण वितरागता जब प्रकट होती है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर परिपूर्ण जैन धर्म प्रकट होता है। तो जैन धर्म का ये स्वरूप है। यहाँ प्रकरण 7 पूर्ण हुआ। अगले स्वाध्याय से प्रकरण 8वां शुरू होगा। सर्वज्ञपना के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। सम्यक मति श्रुत ज्ञान के धारक श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। सम्यक ज्ञान के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। सम्यक ज्ञान के धारक प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो।
परम दिगंबर जैन धर्म की जय।